नमस्कार। इस समय आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल। मैं हूं विजय चौधरी। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज पूरे देश और दुनिया में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या यूँ कहें कि भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की 132वीं जयंती मनाई जा रही है। जगह जगह पर दीप प्रज्वलन की रस्में हो रही है। खासकर युवाओं को आज विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ताकि वो उनकी शिक्षाओं पर चल सकें। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। स्टूडियो में मेरे साथ खास तौर पर उपस्थित हैं डॉक्टर चमनलाल बंगा जी, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से। और वैसे मैं डॉक्टर चमनलाल बंगा जी के बारे में कहूँ कि ये पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पीठ हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के। डॉक्टर चमनलाल जी, आपका बहुत बहुत आज के कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। जैसे कि मैंने शुरू में कहा, आज एक साथ दो चीज़ें हैं। एक तो हमारे देश में आज आपको पता है बैसाखी का त्यौहार भी मनाया जा रहा है, तो उसकी भी आपको भी हमारे दर्शकों को भी बहुत सारी शुभकामनाएं। और दूसरी, हमारे भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की भी आज जयंती है। आपसे बेहतर इस विषय पर चर्चा करने के लिए, खासकर युवाओं को बताने के लिए, मुझे लगता है कि अच्छा वक्त नहीं हो सकता था। आज हम बात करेंगे सामाजिक परिवर्तन के अग्रदूत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो सबसे पहला मेरा आपसे ये प्रश्न रहेगा कि उनके जीवन दर्शन के बारे में और उनके व्यक्तित्व के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप बताएं। जी, समय समय पर भारतवर्ष में बहुत से ऐसे वीरों को माँ भारती ने जो है वो जन्म दिया है। उसी श्रेणी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम जो है वो आता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एक प्रखर व्यक्तित्व, जो कि एक शिक्षाविद, कानून को जानने वाले, सामाजिक समरसता के वाहक, जो कि इस वीर भूमि पर महू मध्य प्रदेश में उनका जन्म हुआ। और भीमाबाई माताजी, सकपाल पिताजी, किस तरह से उनका बचपन काल चलता है, क्योंकि जब बच्चे का जन्म होता है तो प्रत्येक माँ पिता यही चाहता है कि मेरा बच्चा बड़ा होकर जो है वो एक अच्छा व्यक्तित्व बने। जी। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी उसी श्रेणी में चले थे। जब वो बच्चे थे, उनकी माता उसे कहती है कि बेटा आपने विद्यालय जाना है। लेकिन उस समय अगर आप देखिए, आज हम अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बात कर रहे हैं, आज उनकी जयंती मना रहे हैं, तो वो बच्चा जो माता चाह रही थी कि मेरा बच्चा जो है वो विद्यालय में जाए, अच्छा पढ़ लिख के प्रखर योद्धा बने, समाज के लिए एक समरसता का वाहक बने। हर एक माँ की ये इच्छा होती है। हर एक माँ की इच्छा होती है, तो उस तरह से वो चलते रहे। जी। लेकिन जब वो विद्यालय की तरफ जाने की राह में जाते हैं, लेकिन वहाँ पर इतनी कुरीतियाँ, जातिवाद, ऊंच नीच, दलित की दृष्टि से उसको देखना, छुआछूत। जब वो विद्यालय में जाते हैं तो उनके साथ इतना अन्याय होता है। उन्हें कक्षा के बाहर बिठाया जाता है और उसको पानी पीने के लिए जो है वो एक चपरासी होता है, वो ऊपर से पानी जो है वो नीचे फेंकता है पिलाने के लिए। जिस दिन वो नहीं आता है तो वो प्यासे रहते हैं। ऐसी विडंबना उस बच्चे के साथ, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। वो विद्यालय जाने लगे, पढ़ने लगे और धीरे धीरे प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए गायकवाड़ के महाराजा ने उन्हें जो है वो छात्रवृत्ति दी, उन्हें विदेश पढ़ने के लिए भेजा, इंग्लैंड में भेजा। उन्होंने विदेश में देखिए एमए की पढ़ाई की, उन्होंने पीएचडी की पढ़ाई की, उन्होंने वकालत की पढ़ाई वहां से की। यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में अलख जगाने का काम जो है वो उन्होंने किया। और उनका जो जीवन दर्शन, मैं समझता हूँ आज वर्तमान में भी अगर हम उनके जीवन दर्शन को पढ़ें तो वहां से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि किस तरह से उस समय अगर उनको इतनी कुरीतियाँ, इतनी दिक्कतें थी, फिर भी वो बड़े अच्छे ढंग से जो है वो पढ़े, उन बाधाओं को उन्होंने पार किया और वो आगे अग्रसर होते रहे। तो उनका जीवन बड़ा ही संघर्ष में रहा है। जी जी जी। क्योंकि उन्होंने सबसे पहले, मैं उनकी जो कोट बात करता हूँ, शिक्षित रहो, संगठित रहो और संघर्ष करो। जी जी। उन्होंने शिक्षा प्राप्त करने के लिए, शिक्षा का जागरण करने के लिए उन्होंने शिक्षा की तरफ राह देखी। जी।
उनका मन मुटाव रहा समाज में, कई बातें उनकी जो रही कि उनके साथ इतनी घटनाएं घटी, लेकिन उन्होंने लोगों के साथ बाहरी मन मुटाव बाहर नहीं दिखाया। डॉक्टर चमन, जैसा कि आपने देखो कोट भी कहा है, कोट भी किया, उनकी एक कोट मुझे और याद आ रही है डॉक्टर बाबा साहेब की, कि वो इतिहास नहीं बना सकते जो इतिहास को भूल जाते हैं। ऐसी उनकी बहुत सारी सैकड़ों कोट है, मैं दर्शकों से आपकी बातों के माध्यम से ज़रूर कोट करता रहूँगा। एक उनका था कि जैसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, सामाजिक पुनर्जागरण, इस बारे में आप क्या कहेंगे? सामाजिक पुनर्जागरण के पुरोधा के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है जी। अब आप देखिए, समाज में अगर हम देखें, समाज में अगर समता नहीं होगी, भातृत्व नहीं होगा, समाज में जो जातिवाद का इतना बोलबाला था जी, एक समाज जो वर्ण व्यवस्था पर आधारित, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत नज़दीक से इस चीज़ को जिया है, इस चीज़ को देखा है। जैसा आपने अपने आप भी इसमें कहा कि जब वो स्कूल में थे किस तरह से उनके साथ व्यवहार होता था, अपने आप ही नहीं उनके दूसरे साथियों के साथ भी, वो कहीं ना कहीं उनके मन में था कि ऐसा क्यों है। ये इसी को लेकर जो मैं बात कर रहा हूं कि जो सामाजिक पुनर्जागरण की बात है, वो इसके क्या मायने हैं आपके लिए, आप किस तरह से इस चीज़ को देखते हो? जातिवाद का जो बोलबाला था, जो उन्होंने अपने समय में हर वक्त जब भी वो घर से बाहर निकलते थे उनको जो है वो झेलना पड़ता था जी। उन्हें शिक्षकों के द्वारा भी सहायता नहीं मिली, उनको जो है वो आस पड़ोस में जब किसी तालाब में एक कुत्ता पानी पी सकता है लेकिन वहाँ मनुष्य पानी नहीं पी सकता है, दलित समाज का व्यक्ति पानी नहीं पी सकता है, तो उनके मन को झकोरने वाला था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी सामाजिक पुनर्जागरण के संदर्भ में स्वतंत्रता, समता और सौहार्द, ये तीन बातें मुख्यतः कि हम स्वतंत्र कब हुए, जब हमारा मन ही स्वतंत्र नहीं है, हम एक दूसरे को एक जैसा नहीं समझ पा रहे हैं। यही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक सोच थी। स्वतंत्र तो हम हो गए, लेकिन जो मानसिक सोच, जो यहाँ सोच है, उस सोच को बदलना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे ये बहुत आपने अच्छी बात कही है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने सामाजिक समरसता की बात कर रहे थे, इसको कैसे देखते हैं आप? सामाजिक समरसता में अगर आप देखिए, सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को संविधान निर्माता भी जो है वो कहा जाता है। उन्होंने सामाजिक समरसता का रास्ता जो है वो पूरे समाज को दिखाया जी। उन्होंने विज्ञान की बात की, उन्होंने तकनीकों की बात की जी। उन्होंने देश, अपना जो सपनों का भारत कैसा होना चाहिए, जो उन्होंने सपने देखे थे कि देश का विकास जो है, उन्होंने देखा कि बचपन मेरा गरीबी में बीता, मैंने समाज में बहुत सी जो है वो मेरे साथ घटनाएं घटी, मेरा छोटी जाति में पैदा होना मेरे लिए जो है वो बहुत बुरा सिद्ध जो है वो होता है, मुझे उपेक्षा का सामना जो है वो करना पड़ा। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जो मजबूत इरादे हैं वो उन्हें कहीं ना कहीं इस दिशा में जो है वो लाने का प्रयास करते हैं। वो कहते थे सामाजिक समरसता, क्योंकि मैं पहले शुरू से भी भारतीय हूं और अंत में भी भारतीय हूं, यानी कि भारतीयता के अंश में, यानी कि हम सब एक हैं जी। लेकिन फिर भी हम क्यों जातिवाद में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के बीच में बंटे हुए हैं। जो पढ़ा लिखा इंसान है वो तो ब्राह्मण है, उसको माना गया। उन्होंने जो है वो जब हु वर द शूद्रास, शूद्र कौन है, उन्होंने जब वो पुस्तक लिखी तो उन्होंने उन सब भावों को बताया। उन्होंने वेदों को पढ़ा, उपनिषद को पढ़ा, पुराण को पढ़ा, वो लेकिन उन्होंने वहां पर सारी कोट की हैं बातें अपनी पुस्तक में कि पहले भी समाज में ऐसी दिक्कत नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे कैसे समाज में ये दिक्कतें शुरू हुई। मुगलों का शासन रहा, अंग्रेजों का शासनकाल रहा, हमारे समाज का विघटन हुआ। धीरे धीरे जब लोगों में ये कुरीति पनपने लगी तो उसमें उन्होंने माना कि हमें इसकी तरफ पुनर्जागरण और इस दिशा में जो है वो समरस होने की जरूरत है, ताकि हम जो है वो। डॉक्टर चमन, सामाजिक परिवर्तन के अगर दूत भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब, आपने स्वयं कहा है कि वो सबसे पहले अपने आप को भारतीय मानते थे। वो कहते थे कि जाति पाति जो आपके नाम के साथ शर्मा, वर्मा, ये शूद्र, ये चीज़ें नहीं है। आप पहले भारतीय हो, बाकी चीज़ें बाद में आती है। आप जब पैदा होते हो तब भी भारतीय हो, मरते हैं तब भी भारतीय हो। ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखा जाए तो आज लगता है कि उनकी जो दिखाई हुई रहा है, उन्होंने आज से 100 साल पहले जो बातें कही थी, आज कितनी आपको लगता है कि प्रासंगिक हैं वो? जी, अगर आप देखें
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बोला कि मैं तो 3 देवता की बात करता हूँ, एक विद्या है, एक स्वाभिमान है और एक शील है। क्या बात है। विद्या धनम सर्वोत्तम धनम, यानी कि विद्या धन है तो सब सारे सर्वोत्तम धन हमारे साथ हैं। जी जी जी। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि अनुसूचित जाति को ही विद्या का अधिकार होना चाहिए। उन्होंने पूरे समाज की बात की है कि भारत में प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक समाज का नागरिक, हमारे देश का नागरिक पढ़ा लिखा होना चाहिए। मिला के वो जाति प्रथा के विरुद्ध थे, वो नहीं चाहते थे कि हमारी ये छोटी जाति या बड़ी जाति, चाहते थे कि हर एक समाज के अंदर, इसलिए हम आज का जो हमारा विषय है सामाजिक परिवर्तन के अग्रदूत, अग्रदूत तो हैं वो। अगर आज के जब परिप्रेक्ष्य में जब उनको पढ़ते हैं, आज की जो युवा पीढ़ी पढ़ती है, देखती है, लगता है कि जो उनकी कही हुई बातें उस समय की थी, उस समय की जो सोच थी, वो कितनी सार्थक है। आज भी अपनी बात जारी रख सकते हैं आप। स्वाभिमान की जो बात है, प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मेरा मान सम्मान होना चाहिए जी। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जब देखा, पूरा जीवन भर वो विदेश में पढ़ने गए, जब पढ़ के आते हैं महाविद्यालय में आके भारत में जो है वो प्राध्यापक लगते हैं, तो वहां पर भी उनको जो है वो इस जाति का दंश जो है वो झेलना पड़ता है। जी 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 जी। फिर उन्होंने बताया कि मेरे जब स्वाभिमान ही नहीं है, हमारा एक दूसरे के प्रति एक भाव नहीं है, शीलता का व्यवहार नहीं है, तब तक हम कैसे जो है वो अग्रसर हो सकते हैं। उन्होंने बोला कि मेरे तो 3 गुरु हैं, मैं बुद्ध को गुरु मानता हूं, कबीर को गुरु मानता हूं, ज्योतिराव फुले को गुरु मानता हूं, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अलख जगाई। उन्होंने बोला बुद्ध जी जो भारतीयता के दर्शन से ही जो है वो एक निकली हुई शाखा, जो कि समाज में उस पखंड के विरोध में जो है वो काम कर रहे थे। उन्होंने देखा कि मैं भी इस पखंड में पसर रहा हूं, मेरे मन दिमाग पर भी इस पखंड ने इतना प्रहार किया हुआ है। वैसे मैं आपको बताऊं कि हमारे दर्शक हैं, हमारी बातचीत के साथ साथ हमारे प्रोड्यूसर साहब लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर आप उनकी जो कोट्स हैं, उनकी जो फोटोग्राफ्स हैं, लगातार आप उनको भी देख पा रहे हैं। बहुत अच्छी बातें वहाँ पर लिखी होती हैं। जो कोट्स हैं, मुझे कोट्स बहुत अच्छी लगती हैं और मैं भी इनकी कुछ एक कोट्स आज स्पेशल लिख के लेके आया था, क्योंकि इनकी इतनी ज़्यादा कोट्स हैं कि आपको याद ही नहीं रहती है। मुझे कुछ एक कोट्स जो मैंने लिखी है कि मनुष्य नश्वर है, इसी तरह विचार भी नश्वर हैं। एक विचार को प्रचार प्रसार की ज़रूरत होती है, जैसे एक पौधे को पानी की ज़रूरत होती है, नहीं तो दोनों मुरझाकर मर जाएंगे। मतलब इनकी इतनी सारी कोट्स हैं। जैसे कि आपने स्वयं कहा कि बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। ऐसी ऐसी बातें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहा करते थे। मैं आपसे डॉक्टर साहब ये जानना चाहूँगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सामाजिक न्याय के बारे में, सामाजिक दर्शन के बारे में आज की जो दौर के अंदर कितनी प्रासंगिकता है, थोड़ा सा उसके बारे में आप विस्तार से बताएं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने सामाजिक विषमता को बड़े अच्छे ढंग से जो है वो देखा। जी। उन्होंने देखा कि समाज हमारा जो है वो विषमता की तरफ जो है वो है, हमारा व्यवहार अच्छा नहीं है एक दूसरे के साथ, क्योंकि जातिवाद का जो बोलबाला, एक जाति बोल रही है कि मैं उससे उच्च हूँ, दूसरा व्यक्ति का जो भाईचारा है उससे जो है वो समाप्त हो रहा है। जब वो इंग्लैंड में पढ़ने जाते हैं, अमेरिका में पढ़ने जाते हैं, उस हामिया में पढ़ने जाते हैं, तो वहाँ से जब वापस आते हैं, जब भी आकर भी उनके साथ ये घटनाएं होती हैं, तो वो बोले कि न्याय मिलना चाहिए। हमारे समाज में जो ये कुरीतियाँ हैं ये कब से पनपी, इसके ऊपर जो है वो उन्होंने बहुत शोध किया, लेकिन उन्होंने उस दंश को झेला। लेकिन समाज में फिर भी वो इस सचेतनता को जगाना चाहते थे कि हमारा प्रत्येक नागरिक इस बात को समझे कि हम सब जन एक हैं, हमारे सब व्यक्ति एक हैं। उसमें आप देखिए, उन्होंने देखा कि जो दलित समाज का व्यक्ति है वो तो सिर्फ गंदे नाले साफ कर रहा है, मांस उनके चमड़े उखाड़ रहा है, उस तरफ जा रहा है। तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा, बंधुओं को कहा कि आप लोग जागृत हो, शिक्षित बनो, आप इस काम को छोड़ दीजिए। ग्रामीण परिवेश में जब आप इस गंदगी से दूर चले जाएंगे, आप स्वच्छ। इसीलिए वो अक्सर कहा करते थे कि जो शिक्षा है, जैसे आपने स्वयं कहा, शिक्षा को बहुत महत्व देते थे। अपने दर्शकों को यहाँ पर बताना चाहूँगा कि खासकर युवा पीढ़ी को, जो कि कई बार जीवन दर्शन के बारे में बात करते हैं, कभी महात्मा गांधी को पढ़ते हैं या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पढ़ते हैं, भारत के जो प्रथम कानून मंत्री थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। अब आज की युवा पीढ़ी से उनके शिक्षाओं के बारे में पूछा जाए, उनके बारे में बात की जाए कि
कौन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, आपको पता है कि आज की जो युवा पीढ़ी है मात्र इतना जानती है कि हाथ में उनके किताब है, संविधान किन्होंने बनाया है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। उसके आगे क्या काम किया, क्या शिक्षाएं थी, ये जानना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि जब तक आज की जो युवा पीढ़ी है इसके बारे में नहीं जानेगी, नहीं पहचानेगी, कितनी अच्छी बात कही है कि जो शिक्षा का महत्व हमारे जीवन में कितना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। आज के दौर में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जो शिक्षाएं हैं, जो हम कहते हैं कि सामाजिक न्याय के जो अग्रदूत हैं, वो किस तरह से रहे हैं, इसके बारे में आज के दौर के लिए कितनी प्रासंगिकता आप देखते हैं उसमें? अब आप देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी केवल एक शख्सियत नहीं थी, वो एक नेता भी रहे हैं, वकील रहे हैं, गरीबों के मसीहा रहे हैं, देश के एक प्रबुद्ध जन रहे हैं, जिन्होंने मैं तो एक इंस्टीट्यूशन कहूँगा, जिन्होंने समाज की बेड़ियां जो हैं वो तोड़ी। जी जी। क्योंकि समाज में इतना विघटन जो था, उन्होंने आधुनिक निर्माताओं की दृष्टि से जो है वो उनका नाम आता है। जी जी। मुझे लगता है कि उनके जो विचार हैं, उनका जो सिद्धांत है, जब हम उन बातों को अपने जीवन में ढाल लेंगे तो वो आज भारतीय राजनीति के लिए भी प्रासंगिक है, आर्थिक दृष्टिकोण से भी प्रासंगिक है, सामाजिक दृष्टिकोण से भी प्रासंगिक है। क्योंकि जब व्यक्ति उनके एक एक पद चिन्ह पर चलेगा, क्योंकि उन्होंने प्राथमिक शिक्षा भी बड़ी ऐसी परिस्थितियों में प्राप्त की, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्होंने समाज में उन्हें उच्च वर्ग का भी बहुत साथ मिला। ऐसा भी नहीं हम कह सकते हैं कि उन्होंने उनके अगर हम लेखों को पढ़ें तो वहाँ पर भी वो बताते हैं। अगर मैं विदेश में पढ़ने गया तो वहाँ पर अगर भारत के हमारे जो राजा थे, शाहू जी महाराज थे, इनका साथ नहीं होता तो सर देखिए, बहुत अच्छी बात लिखी है हमारे टीवी स्क्रीन पर, हमारे दर्शक इस समय देख सकते हैं कि लाइफ शुड बी ग्रेट रादर देन लॉन्ग। कितनी गहरी बात है। आज हम जब इसको देखते हैं कि जो जीवन है आपका, लाइफ शुड बी ग्रेट रादर देन लॉन्ग, कितनी चीज, मतलब इनकी कोट पढ़ के ना जी आपको अंदर तक लगता है कि आपने वाकई कुछ पढ़ा है, कुछ आपने उसको जिया है। बहुत अच्छी बात है इनकी कोट्स पढ़ के, तो मुझे वाकई लगता है। लेकिन उस कोट को आपने जीवन में कितना आप उतारते हैं, कितना उसके बारे में सोचते हैं, कितना उसको जीते हैं, तब इन कोट्स का फायदा है। क्या कहेंगे आप? जो उन्होंने वक्तव्य कहे, उन्होंने जो है वो ये कोटेशनें लिखी हैं, अगर हम इन महापुरुषों के एक विचार को भी अपने जीवन में ढाल लें तो हमारा जीवन जो है वो सफल हो जाएगा। क्या बात है, बहुत कहा भी गया है उसके लिए, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होइयो, कई जन्म हैवर वृख बोइयो, इहू जन्म मिलन की बरिया, चिरकाल च देह संजरिया। क्या बात है। क्योंकि मानस जन्म दुर्लभ है, ये मिला है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एक मसीहा के रूप में आए, उन्होंने जीवन दर्शन करके बताया अपने सबके लिए। जो कोटेशनें बनती हैं, जो उनके विचार होते हैं, उन्होंने उस जीवन को जिया होता है। उन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने जीवन को जिया और पूरे समाज को उन्होंने, पूरे अनुसूचित जाति समाज, जिसको आज हम अनुसूचित जाति समाज की दृष्टि से लेते हैं, उन्होंने उस समाज को भी आज देखिए संवैधानिक दृष्टि से उनको ऐसे प्रावधान दिए ताकि अगर लोग दिल से नहीं लेकिन कानूनी प्रक्रिया से तो उनको जो है वो बचाव मिलेगा। यानी कि संविधान के शिल्पकार के रूप में अगर उनका सामाजिक योगदान रहता है, राजनीति में देख लीजिए आप, आज अगर अनुसूचित जाति के लोग या समाज से लोग, सबके लिए, महिलाओं के लिए उतना काम किया उन्होंने, एक लंबी लड़ाई लड़ी है, यानी कि बहुत काम उन्होंने जो है वो समाज के लिए किया, श्रमिक वर्ग के लिए किया। 12-12 घंटे अंग्रेजों के टाइम में उनसे काम लिए जाता था, उन्होंने 8 घंटे बोला कि इनको 8 घंटे का समय होना चाहिए। उन्होंने ये नहीं बोला कि अनुसूचित जाति के लोगों को 8 घंटे का काम होना चाहिए, सभी के लिए। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जो कोटेशन है, जो विचार हैं, उन्होंने एक एक पल को जो है वो बड़े संघर्ष से जिया है। उन्होंने शिक्षा, एक एक लेख देखिए, जब भी वो समाज में घूमते थे, वहां की कुरीतियों को देखते थे, वो लेख लिख के सारे समाज के सामने आते थे, क्योंकि लेखनी के माध्यम से। लेकिन उन्होंने एक और बात कही थी कि लेखों को जब लोग पढ़ते हैं, कई बार उस पर ध्यान नहीं देते हैं, उसको रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं, लेकिन जो काम आप समाज में प्रत्यक्ष रूप में करते हैं, आप उससे जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो सफल सिद्ध होते हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने बहुत अच्छे ढंग से जो है वो इस बात को आगे ले जाया है। विदेशों में आप देखिए, आज उनका जहाँ जहाँ उन्होंने पढ़ाइयाँ की हैं, उनका नाम जो है वो वहाँ पर उजागर है। इतना काम उन्होंने अगर किया है तो वो एक प्रबुद्ध व्यक्तित्व के नाते ही जो है वो उन्होंने काम किया है।
डॉक्टर चमन, जैसा कि आप जानते हैं कि बाबा साहब ने लगभग मुझे ऐसा याद आ रहा है कि 10 एक किताबें शायद लिखी हैं। उनमें से आपको लगता है कि जो दर्शन है सबसे बढ़िया आपको कितना जो अच्छा लगा, वो कौन सी किताब आपके हिसाब से? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो लेख लिखे, पुस्तकें लिखी, उनकी थीसिस आप देखिए, उनकी लेखनी का जो चाहे किताब थी, चाहे उनका शोध प्रबंध था, चाहे उनके लेख थे, मैंने जो उनको पढ़ा है उसमें उनकी प्रत्येक लेखनी में जो है वो एक अलग थी। अब उनके जो पीएचडी का शोध था उसके ऊपर विदेशों में भी चर्चा होती है, भारत में चर्चा होती है। अब आप देखिए जो इतने आर्थिक परिदृश्य से जो विकासात्मक रूप भारत में देखने को मिलता है, चाहे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात ले लीजिए, फाइनेंस कमीशन की बात ले लीजिए, यानी कि श्रमिक की बात ले लीजिए, जल प्रबंधन की बात ले लीजिए, इस बिजली की व्यवस्था यहाँ नहीं थी, यानी कि उन्होंने सारी आर्थिक परिदृश्य से भी जो बातें लिखी उसका भी कोई ना कोई इफेक्ट जो है वो समाज में देखने को मिलता है। कितना महान व्यक्तित्व था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का। मुझे याद आ रहा है संविधान के साथ साथ जब 1935 के अंदर भारतीय रिजर्व बैंक की जब गठन किया जा रहा था तो उस कमेटी के भी इन्हें सदस्य बनाया गया था। मुझे देखिए याद आ रहा है, आदमी को कब बनाया था? जब आपके पास कुछ होगा, इंटेलेक्चुअल होंगे। आपको संविधान सभा का अध्यक्ष क्यों बनाया गया? इसीलिए आप शिक्षित हैं। आपको रिजर्व बैंक के लिए क्यों बनाया गया? क्योंकि आप एक अर्थशास्त्री थे, पहले अर्थशास्त्री थे। ये मतलब इनके साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जो आज की जो युवा पीढ़ी है उन्हें जानना चाहिए, मात्र ये नहीं कि संविधान निर्माता के तौर पर बाबा साहब की और भी समाज के लिए क्या क्या योगदान किया है। जैसे कि आज का हमारा जो विषय है सामाजिक परिवर्तन के अग्रदूत, अपने आप में बहुत सारी चीज़ कह रहा है। ये सामाजिक किस तरह से आज की प्रासंगिकता का हम देखें, चाहे वो छुआछूत है, जाति पाति है, ऊंच नीच है, रिजर्वेशन है, सारी उसी में आ जाती है। तो बाबा साहब ने उसको आज देखिए, आज हम उस चीज़ को मान पड़ रहा है हमें। तो इसी बारे में मैं चर्चा कर रहा। तो हमारे पास लगभग अब 2 या 3 मिनट है। ऐसी कोई बात जो आपको लगता है कि आज की युवा पीढ़ी को उनसे सीखनी चाहिए, क्या खास आप कहेंगे? आज जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने समानता की बात की है, आज हमें धर्म और जाति से ऊपर उठकर काम करना है जी, क्योंकि सर्वांगीण विकास हमारा तभी हो सकता है, हमारा समाज समरस तभी हो सकता है, सामाजिक समरसता में हम भूमिका तभी अदा कर सकते हैं अगर हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा बताए गए उस मार्ग पर चलते हैं। तो सामाजिक समरसता का भाव लेकर अगर हम चलेंगे, हम सब समाज में जो है वो आगे अग्रसर रहेंगे। जी जी, वो बातें तो सही है, लेकिन साथ ही साथ आज हम देखते हैं कि जैसे, क्योंकि आप तो पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं हिमाचल प्रदेश अम्बेडकर पीठ के, आप समय समय पर संगोष्ठियां भी वहाँ पे कराते हैं, अब आपके पास बच्चे भी आते हैं, आप शायद कुछ वजीफे पर भी देते हैं, कुछ उनको इस तरह के वजीफा, छात्रवृत्तियाँ किस तरह की छात्रवृत्ति रहती हैं वो? हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति के लिए भी कई छात्रवृत्तियाँ अम्बेडकर जी से संदर्भित है, शोध के लिए जो है वो, उनके लिए रिसर्च के लिए भी जो है वो उनको अलग से जो है वो एडमिशन में जो है वो उनको छात्रवृत्ति जो है वो मिलती है। अच्छा, मुझे ना एक कोट याद आ रही है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, कि धर्म मनुष्य के लिए है, ना कि मनुष्य धर्म के लिए। इस बारे में आप क्या कहेंगे? धर्म, क्योंकि आज आप देखिए, अखबार पढ़ लीजिए, टेलीविजन देख लीजिए, सोशल साइट में देख लीजिए, धर्म के ऊपर ही जो है वो सब चले हुए हैं। उन्होंने जब बुद्ध धर्म में वो गए, धम्म की बात उन्होंने कही, एग्जैक्टली उन्होंने बोला कि उन्होंने हिंदू कोड बिल लाए, अगर वो धर्म से परे होते तो वो शायद हिंदू कोड बिल की बात नहीं करते, क्योंकि उसमें तो हिंदू लिखा, लेकिन वो भारतीय दर्शन दृष्टि से जो अब वो सोचते थे कि हमारा समाज एक रस होकर, समरस होकर, हम जब इकट्ठे होकर चलेंगे, कोई ब्राह्मण नहीं, कोई क्षत्रिय नहीं, कोई वैश्य नहीं, कोई शूद्र नहीं, ये तो किसने बनाया, शोध के विषय है, लेकिन समाज ने उसको दिल से अपना लिया। आज के वर्तमान समय में हम सबको जो है वो इन सब बातों को छोड़ के, जाति के भेदभाव, जाति से ऊपर उठ के काम करने की जरूरत है। हम जहां भी हैं, जिस स्थल पर काम कर रहे हैं, हम सब एक हैं, हम सबको अभिमान सम्मान से उनका जो वो आदर करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने शिक्षा ली है। हमें वहां पर नहीं रखना चाहिए कि ये अनुसूचित जाति का है या ये उच्च वर्ग का है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इन बातों से जो है वो दूर रहते थे। वो कहते थे कि जो मेरे साथ हुआ, मेरे समाज के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो, ये सारी बातें जो है वो उनका एक भावार्थ निकल के आता है, एक निष्कर्ष निकल के आता है।
अगर मैं इसको आपको समअप करने के लिए कहूँ 30 सेकंड के अंदर, तो आप किस तरह समअप करेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी सामाजिक समरसता और सामाजिक परिवर्तन के जो है वो पुरोधा के रूप में रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन को बड़े इच्छ संकुचित धारणा में जिया है। जी। तो उसको जो है वो हमें आज मजबूत इरादों से चलना है और इस देश को फिर से उन्हीं ऊंचाइयों पर ले जाना है, विश्व गुरु बनाना है। अगर हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचारों को पढ़ें, उनके लेखों को पढ़ें, उनके सारे कार्य को पढ़ें। सामाजिक परिवर्तन के अग्रदूत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आज इस विषय पर हमने विस्तार से चर्चा की, विस्तार से जाना। डॉक्टर चमन लाल ने इसके बारे में बहुत सारी बातें कही है। आपको भी यदि इस बारे में उनको पढ़ना है, देखना है, उनको जीना है, उनकी कोट को ध्यान से पढ़िए, फिर उसको जिए, तब आपको लगेगा कि जीवन दर्शन क्या है। तो फिलहाल आज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन हिमाचल के साथ। डॉक्टर बंगा, आपका कार्यक्रम में आने के लिए बेहद शुक्रिया। नमस्कार।